पब्लिक को परेशानी बहुत है। अभी कल यहाँ पे एक पेशेंट आने वाला था हॉस्पिटल से, संजीवनी हॉस्पिटल से चाणक्य चौक जाने के लिए ऑटो वाले ने 200 रुपीज चार्ज किया। क्यों? क्योंकि उसको यशवंत नगर से घूम के जाना पड़ा। आज सुबह हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिले, बोला ये क्या चल रहा है, 2 महीने से आप गिट्टी डाल के बैठे हैं, आगे कुछ काम नहीं बढ़ रहा है तो क्या मैटर है। वो बोलता है नहीं मैडम, नो गटर का पाइप का डालना था। अरे तो प्लानिंग आप पहले से करो ना, प्री प्लानिंग करो। पब्लिक का पैसा जा रहा है ना, आप हमसे पैसा जो लेते हैं पब्लिक का, वही पैसा इसमें जा रहा है। 4-4 बार आप खुदाई करोगे, 4-4 बार आप रोड बनाओगे, तो कोई मीनिंग नहीं है ना। ऐसे ना सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अभी आमदार सिस्टम बदला नहीं है। आमदार आके 6 महीने हो चुके हैं, काम भी आमदार का चालू है। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है, कुछ ठेकेदार है, वो अभी यही सोचते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी का ही राज है। आपको क्या लगता है कि नहीं? हाँ वही लग रहा है, क्या राज तो नहीं है उनका अभी, लेकिन उनके माइंड में यही है, जो अधिकारी उनके माइंड में वही है, जो नगर पालिका अधिकारी उनके माइंड में वही है कि हम उनके लिए नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में। दोबारा दिखाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सड़क का काम चालू है और गिट्टी यहाँ पे गिरा हुआ है और यहाँ से लेके पीछे तक यहाँ दिखाइए, अब पूरा गिट्टी गिरा है। अब आप सोचते होंगे कि वसीम विरार का विकास हो रहा है तो इसमें खबर कैसी, इसमें उलझन कैसी, लेकिन खबर यहीं शुरू हो रही है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ये जो हमसे दिखाई, ये जो लाइन खोदा गया था यहाँ पे, ये सड़क को खोद के यहाँ पे गटर का काम किया गया था, गटर के यहाँ पाइप डाले गए थे। उसके बाद फिर से यहाँ पे गिट्टी और सीमेंट का चूरन जो था बना के यहाँ पे सड़क बनाया गया। दिखाइए, ये सड़क बने हुए तकरीबन 1 से 2 महीना ही हुआ है। उसके बाद फिर से एक बार ए लाइन खोदी गई और खोद के यहाँ पे शायद वायर का या तार का कोई काम किया गया, किसी वजह से पूरा खोदा गया। खोदने के बाद फिर से यहाँ पे ये सड़क का काम चालू किया गया है। तो यानी एक काम के लिए 4 बार काम किया जा रहा है। जब यहाँ गटर बनाया जा रहा था उसी वक्त यहाँ पे जो लाइन का दूसरा काम था वो भी करना चाहिए था, उसके बाद सड़क बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सड़क बनाने के लिए 2 बार कॉन्ट्रैक्ट निकला रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में गया रहेगा। इस खुदाई के लिए भी 2 कॉन्ट्रैक्टर अलग से लगे रहेंगे और उनका टेंडर पास हुआ रहेगा और जो पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है मनमाने तरीके से, वो वसीम विरार की जनता का है। वसीम विरार में महानगर पालिका घरपट्टी के नाम पे जो पैसे वसूलती है उससे वसीम विरार का विकास होता है, लेकिन विकास में भी घोटाला है। एक काम करने के लिए 4-4 कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं और एक काम को 4 बार में खत्म किया जाता है। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश भाईदे, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप यहीं रहते हैं, वार्ड आप पूरा देख रहे हैं? फिलहाल मैं यही रहता हूँ विराटनगर में। आपको चीज दिखी रहेगी यहाँ पे क्या हो रहा है? हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं आपके माध्यम से, और बहुत ही लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि एक रास्ता जो पहले लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर जो भी ठेकेदार है वो रास्ता खोदते हैं, फिर उसके बाद खड़ी डालते हैं, फिर डामर डालते हैं, फिर वापस रास्ता खुदाई होता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और वापिस सड़क बनाते हैं और उसके बाद फिर खुदाई करके फिर से वहाँ पे सड़क बना रहे हैं। मतलब कि एक काम के लिए 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर को चेंज किया जा रहा है और एक ही सड़क को 2 बार बनाया जा रहा है। 2 बार मजदूर लगेंगे, 2 बार पैसे खर्च होंगे, 2 बार गिट्टी आएगी, 2 बार इसमें सीमेंट लगेगा, इसमें जो भी खर्चे आ रहे हैं 2-2 बार लग रहे हैं, खुदाई में भी 2 बार। एक बार में काम किया जाता तो शायद पैसा आधा लगता, आधा पैसा बच जाता। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा काम देने के लिए और एक ही सड़क पे बार बार काम करके, काम दिखा के पैसा ऐंठने का तरीका है। इसमें भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं है? भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, दिख रहा है इसमें भ्रष्टाचार, क्योंकि लगभग 70-80 लाख का काम होता है एक रोड का काम, 1-1 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का। तो आप सोचो उसमें कितना पैसा हो रहा है। और जैसे कहा कि एक रास्ता खोदते हैं, रास्ता बन जाता है, वापस खोदते हैं, तो सोचो डबल काम हो रहा है, तो कितना पैसा जा रहा है। और पैसे मतलब ये लोग निकाल रहे कि जो टेंडर निकाल रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं ठेकेदार, और जो भी यहाँ के लोग प्रतिनिधि है वो भी कमीशन खा रहे हैं इसमें, और कुछ नगर पालिका अधिकारी होंगे उसमें। प्रतिनिधि कौन पैसा खा रहा है, नाम लीजिए। नहीं, नाम तो मुझे नाम मतलब ये नहीं बोल सकता कौन खा रहा है, लेकिन कोई खा रहा है ना पैसा, इसलिए तो ऐसा हो रहा है, चल रहा है ना ये सब। अगर कोई खाता नहीं था तो ऐसा नहीं होता था ना। तो खैर, अभी महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है और शायद इसमें आप भी उतरने वाले हैं, लेकिन आपके पहले जो यहाँ माजी नगर सेवक रह चुके हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? हार्दिक राउत। नहीं, उनके लिए इतना कहना चाहूंगा, आज लगभग 5 साल हुए वो नगर सेवक नहीं है, उससे पहले नगर सेवक थे, वो नगर सेवक नहीं है अभी भी, वो सामान्य आम इंसान ही है, जैसे हम हिसाब है।
लेकिन उन्होंने अपने वार्ड पे ध्यान देना चाहिए था। जिम्मेदारियां बनती है, हालांकि आप नगर सेवक 5 साल से नहीं हो, लेकिन जो यहाँ पे गतिविधि हो रही है, जो जनता का पैसा यूं ही बर्बाद किया जा रहा है और ठेकेदारों का जेब भरा जा रहा है, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि उसके लिए भी नगर सेवक होना जरूरी है। नहीं, मैं तो देखिए उन्होंने आवाज उठाना चाहिए था। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, फिर भी आवाज उठा रहा हूँ। मैं हर चीज में आवाज उठा रहा हूँ। कीर्ति मैडम है आपके साथ में, आप दिखते हो, मैं आवाज जहाँ पे गलत हो, जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पे आवाज उठा रहा हूँ मैं। और हमेशा जैसे नगर पालिका में हो या जो ठेकेदार है, उनको मैं फोन पे बोलता हूँ यहाँ की जो भी समस्या है, रोड की समस्या है, गटर की समस्या है, आपको आगे जाके बताता हूँ मैं। यहाँ के जो अधिकारी भी है सब मिले हुए है, क्योंकि जो काम हो रहा है ठीक से काम नहीं हो रहा है। 70-80 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट ये लोग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका क्वालिटी किधर है? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जो ये गटर का लाइन बनाया गया है, ढक्कन बनाया गया है यहाँ पे, ऐसे वहां से जहां से आपको दिख रहा है लगभग 1 किलोमीटर में कम से कम 6 से 7 बनाया गया है। इसकी ऊंचाई इतनी है, अभी हालांकि यहाँ पे फिर से इन्होंने गिट्टी डाल दी है तो थोड़ा कम दिख रहा है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि जब कोई गाड़ी यहाँ से आती है, चाहे बाइक हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो बैलेंस उसका खराब होता है और इसी जगह पे कई बाइक वाले यहाँ पे गिरे भी हैं। तो एक कौन सा तरीका है बनाने का? क्या इसको लेवल पे करना चाहिए? अगर इसको लेवल पे करेंगे तो एक बार फिर से सड़क बनाएंगे 1-2 बार, तो जाके शायद लेवल में आएगा। तो एक कैसे बनाया गया, इसका क्या है, सब समझाइए मुझे। इसके लिए तो जो कॉन्ट्रैक्टर है शायद उनको पता होना चाहिए, पहली बात तो उनको प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि जो काम चल रहा है और जो आपने जैसा आपने कहा एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं। अभी आपको शायद मैं फोटो बता सकता हूँ, यहाँ पे अपनी चौक की लड़की जो लास्ट टाइम गिरी थी, उसको पूरा बुरी तरह से मार लगा, उसका जिम्मेदार कौन? यही वजह था। हाँ, मतलब यही जो विराटनगर काम हो रहा है, वजह यही है। ऐसा कोई यहाँ पे हुआ है, लेकिन वजह यही है कि जो रास्ते बना रहे, अभी आप सोचना, आपने खुद ने सवाल उठाया कि जो अभी खड़ी है उसके ऊपर ज्यादा आधा एक ऊपर। इसकी वजह है कि मैं खुद आ रहा था, मेरा गाड़ी यहाँ पे बैलेंस खराब हो गया था और मैं ही वहाँ पे गिरते गिरते शायद बच गया था, नसीब अच्छा था। लेकिन कोई और अगर कोई बुजुर्ग गिरेगा शायद समझ नहीं पाएगा। तो एक कौन सा तरीका है काम करने का, और एक कौन सा तरीका है कि एक ही सड़क को 2 बार 3 बार आप काम करें? तो ये खाली पैसा ही वेस्ट किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर का जेब भरा जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आपके यहाँ के जो आमदार हैं राजन नाइक, इसके लिए क्या आवाज उठाएंगे? ये तो आपने सही कहा कि पैसा का मामला है, पैसा खा ही रहे लोग, तभी तो ऐसा जो बिना बोलते ना पुअर क्वालिटी का काम चल रहा है यहाँ पे। और जो आपने कहा ना, जो हाइट का सवाल है ही है, अगर समझो काम होता भी है फिर भी हाइट ऊपर ही है। रात को अगर कोई बाइक या स्कूटर वाले जो भी वहां से ट्रैवलिंग करेगा, उसका तो बाइक जाना ही जाना है। और रहा सवाल, मैंने कल भी यहाँ पे अब जब तिरंगा रैली था तो आमदार यहाँ पे आए थे, उनको बताया मैंने यहाँ की समस्या, बोला ये सब स्मशान से लेके लाइट से लेके सब कुछ बताया, गटर से लेके पानी यहाँ तक बताया कि ये सब समस्या यहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लेटर देते हैं और जो भी है हम लोग काम करके लेते हैं। जी मैडम, आपको नाम बताइए। कल्पना उठकर। ये बताइए कि कोई काम अगर एक बार में होता है तो उसको कई बार करना सही है क्या? गलत है, तो जो ये प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अभी जो गटर आप हाइट बोल रहे हैं ना, इधर हाइट है, आप चाने के चौक में जाओ तो इतना खड्डा है 1.5 फुट का, बाइक उसमें घुसेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा ये लोग का काम है। मतलब जहाँ पे लेवल करना चाहिए वो लेवल होता नहीं है और पब्लिक को परेशानी बहुत है। अभी कल यहाँ पे एक पेशेंट आने वाला था हॉस्पिटल से, संजीवनी हॉस्पिटल से चाने के चौक जाने के लिए ऑटो वाले ने 200 रुपीज चार्ज किया। क्यों? क्योंकि उसको यशवंत नगर से घूम के जाना पड़ा। आज सुबह हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिले, बोला ये क्या चल रहा है, 2 महीने से आप गिट्टी डाल के बैठे हैं, आगे कुछ काम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मैटर है? वो बोलता है नहीं मैडम, नो गटर का पाइप का डालना था। अरे तो प्लानिंग आप पहले से करो ना, प्री प्लानिंग करो। पब्लिक का पैसा जा रहा है ना, आप हमसे पैसा जो लेते हैं पब्लिक का, वही पैसा इसमें जा रहा है। 4-4 बार आप खुदाई करोगे, 4-4 बार आप रोड बनाओगे, तो कोई मीनिंग नहीं है ना इस चीज का। और सफर कर रही है पब्लिक, आम पब्लिक। यहाँ पे लाइट का भी इशू है, थोड़ी सी बारिश गिरे तो लाइट चली जाती है, 2 बूंद भी बारिश गिरे तो लाइट चली जाती है। ये देखो इनका दुकान, पूरी रात लाइट नहीं रहती। आपकी दुकान कहाँ पे? ये अपना तो अभी जो सड़क का ये काम शुरू हुआ है फिलहाल लगभग 3-4 महीनों से हो रहा है, तो आपके दुकान में धंधे पे क्या फर्क पड़ा है? फर्क पड़ता ही ना, कस्टमर नहीं आते, इतना धूल मिट्टी हो रहा है, वो ग्राहक बंद करके दुकान रख रहा है क्योंकि इतने धूलों से एलर्जी, सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ भी तकलीफ हो रही है उसमें। ये कभी हो रहा काम, ऐसा ये सब हो रहा है तो हम लोगों को पसंद। आप दुकान पे रहती हैं, आप देख ही रहेंगी कि लगभग कितने महीनों से सब काम चालू है? ये 1.5 महीने से तो मैं देख ही रही हूँ। फिलहाल तो मैं बाहर थी, मगर 1.5 महीने से देख ही रही सब। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जल्दी जब भी काम शुरू किया तो फटाफट काम करो ना, आधा काम करके चले जाते हो। ये क्या है? मतलब दुकान जो धंधा लगा रहा है वो भी बंद करके जा रहा है क्योंकि धूल, ये सबसे तकलीफ हो रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है। नुकसान आपका तो हो रहा है, लेकिन किसी न किसी का फायदा भी हो रहा है इस काम से। अब फायदा किसका हो रहा है वो तो अभी आइडिया नहीं। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले जो है बेचारे, और यहाँ से घर वाले दुकान वाले, जब उनको घर पे डेली जो मट्टी है, जो डस्ट होती है, उनको सफर करना पड़ रहा है। आज देखो दीदी है सामने, वो अपना मास्क लगा के काम कर रही है, क्यों? वही डस्ट की वजह से।
और दूसरी बात रवि जी आपको बोलना चाहूँ मैं कि आप यहाँ पे एक बाजू में चाणक्य चौक अपने एरिया है, वहाँ पे आप मेरे साथ चलिए। आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्टर ने जिस तरह काम किया है, पूरा गलत क्वालिटी से काम किया है लोग ने। आपको आप अपने मीडिया अपने आप कवर वैसे कीजिए। इसके बाद मैं वही कवर करूंगा, लेकिन इस मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी तरफ से आप और आमदार राजन नाईक क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, जो अभी भ्रष्ट जो अधिकारी है, जैसे एक बड़ा मछली पकड़ा है वाईएस रेड्डी, वैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी होंगे, उनको नंगा के मारना चाहिए। ऐसे क्योंकि लोगों का ऐसे जो- कई वायस रेड्डी यहाँ पे। वो बहुत सारे रहेंगे, अभी सबकी फाइल बाहर रहेंगी, बहुत सारे ऐसे वाईएस रेड्डी रहेंगे, क्योंकि लोगों का जनता का पैसा है, ये टैक्स लोग जो भरते हैं उनको पगार मिलती है, फिर भी ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट देके टेंडर से पैसा निकालते खाते, कमीशन खाते हैं, उनको पकड़ के मारना चाहिए। और हम लोग भी यही काम करने वाले, उनको पकड़ के मारेंगे। जी। 30 साल से जो चल रहा है ना, इनको लग रहा है 30 साल से जो चल रहा है, 40 साल से पब्लिक बर्दाश्त कर रही है, तो आगे भी बर्दाश्त करेगी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये लोग भारतीय सोच जनता रहे हैं- पार्टी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी, जरूर ये लोग लेंगी। सोच रहे हैं, इनके दिमाग में हाँ। आप भी बीजेपी से हैं। हाँ। अब तो सत्ता आपकी आ गई, आमदार आपके आगे, खासदार आपके आगे, सरकार भी यहाँ पे आपकी, दिल्ली में भी है, तो अब तो ये सब खत्म होना चाहिए। तो अभी कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एक एक्शन लीजिए। एक्शन तो ले ही रहे हैं हम लोग। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर से कोई बात करने के लिए नहीं सुनता, मानता था, पब्लिक को वो लोग जवाब देते थे। जी। हम लोग जब पूछने जाए ना तो बराबर जवाब देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम पब्लिक नहीं है। रवि जी, एक समस्या ऐसी है ना, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अभी आमदार सिस्टम बदला नहीं है। आमदार आके 6 महीने हो चुके हैं, काम भी आमदार का चालू है, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है, कोई ठेकेदार है, वो अभी यही सोचते हैं कि बहुजन का आघाड़ी का ही राज है। आपको क्या लगता है कि नहीं? हाँ, वही लग रहा है, क्या राज तो नहीं है उनका अभी, लेकिन उनके माइंड में यही है, जो अधिकारी उनके माइंड में वही है, जो नगर पालिका अधिकारी उनके माइंड में वही है कि हम उनके लिए काम करते हैं, जबकि उनको समझ में आना चाहिए कि उनको लोगों का जो मेहनत का पैसा टैक्स से भरते हैं, उनको पगार मिल रही है। जी जी। ठीक है, फिलहाल वसीम विरार का विकास होगा तो इस तरह से परेशानियां तो आएंगी, लेकिन विकास के नाम पे जो एक घोटाले हो रहे हैं, जो एक काम को करने के लिए 4-4 बार काम किया जा रहा है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट निकाला जा रहा है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर रखे जा रहे हैं। हालांकि अगर एक भी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जो काम एक बार में करना चाहिए वो काम 2 बार में किया जा रहा है। पिछले 2 महीनों से यहाँ पे सड़क 2 बार बन चुका है, अभी फिर से यहाँ बनाया जा रहा है। ये गटर देखिए, गटर नीचे से कितना ऊपर है, अगर ये सड़क दोबारा भी बनेगा, 2 बार बनेगा तो जाके शायद लेवल में होगा। एक गटर ऊपर है, अगर पानी यहाँ पे भरा होगा तो शायद ये गटर दिखेगा, बाकी सब सड़क डूबा रहेगा। फिलहाल कितने का टेंडर पास हुआ, कितने पैसों घोटाला किया गया और कितने कॉन्ट्रैक्टर बदले गए हैं, या फिर एक ही कॉन्ट्रैक्टर 4 बार काम कर रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि उनका पैसा आखिरकार कहाँ खर्च किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ दिख रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा।